साल 2024 का हो चुका है आगाज और लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही समय बाकी है और इससे पहले ही सभी राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया है। ये तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में किसकी सरकार बनती है, लेकिन इससे पहले ही अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए टीम गठित की है। जी हाँ, टीम 8 बीजेपी ने तैयार की है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी और इसी दौरान टीम 8 का गठन किया गया है। आखिर इस टीम का क्या होगा काम और लोकसभा चुनाव में इस टीम का क्या होगा रोल, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने टीम 8 का गठन किया है, जो विपक्षी दलों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगी। बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को पार्टी दफ्तर में बैठक की। इस दौरान विपक्षी दलों में सेंध लगाने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए बाकायदा 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बीजेपी ने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, जेडीयू सहित अन्य विपक्षी दलों से प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की मुहिम को अंजाम देंगे। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सबसे अहम रणनीति का हिस्सा विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल करने का बनाया गया है। इसके लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग और सुनील बंसल शामिल है। ये 8 नेता बीजेपी नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं और इस मुहिम को सफल बनाने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। जी हाँ, इस मुहिम को सफल बनाने में अहम भूमिका भी ये अदा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रदेश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का महाअभियान चलाने जा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल कराकर उनके हौसले को पस्त करने की रणनीति बनाई है, जिसे अमली जामा पहनाने का काम ये 8 सदस्यीय कमेटी करेगी। बीजेपी अपनी इस रणनीति से यूपी से लेकर कई राज्यों में चुनावी जंग फतह कर चुकी है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाने जा रही है, ताकि सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जा सके। बीजेपी ने अपनी नई रणनीति के मुताबिक जल्द ही और भी कई बड़े नेताओं को अपने साथ शामिल कर दूसरे दलों को कमजोर करते हुए 2024 को मजबूत टीम बना रही है। टीम ने इसी मुहिम के तहत यूपी में दूसरे दलों के नेताओं को पिछले दिनों ज्वाइनिंग करवाई थी और अब उसे विस्तार देते हुए अलग अलग राज्यों में सेंधमारी का प्लान बनाया है। बीजेपी का मिशन दोस्ती अभियान के तहत उन सभी लोगों को जोड़ा जाना जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत कर सके। इस अभियान के तहत बीजेपी विपक्ष दलों को कमजोर करके 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हौसले को तोड़ने की रणनीति है। बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ मिलाने वाले अभियान में 2024 में खुद को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी है और इस तरह पार्टी हर तरीके से सियासी समीकरणों को भी जोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ही 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ऐसे में विपक्षी दल से कोई भी नेता अगर बीजेपी में आता है तो उसका फैसला भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग और सुनील बंसल करेंगे। बीजेपी में किसे लेना है और किसे नहीं, इसका फैसला यही 8 सदस्यीय टीम करेगी। इधर आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमर कस चुकी है 2024 के लिए। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है न्याय यात्रा का और ये इस न्याय यात्रा को लेकर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीते कल ही हमने देखा था कि जेपी नड्डा, जी हाँ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला किया था इस न्याय यात्रा को लेकर। एक कार्यक्रम को सभा को संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये आपको सुनाते हैं। तो एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ इंडी अलायंस है। वो इंडी अलायंस मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, और एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भारत को आगे ले चलो, आगे ले चलो, आगे ले चलो, विकसित भारत की ओर। ये अंतर हमको समझना पड़ेगा।
ये भी एक स्पर्धा। उनकी स्पर्धा है कि वो नीचे कितना जाए, और हमारी स्पर्धा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कितना आगे ले जाए, इस बात की हम स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है, जिन लोगों ने पिछले इतने सालों में भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे। जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, समाज के साथ अन्याय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, वो आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। ये देखो क्या विडंबना है। जिन लोगों ने अपने परिवार से बाहर किसी की कल्पना ही नहीं की, वो आज देश की बात कर रहे हैं। आप बताओ, जब मोदी जी बात करते हैं, जब योगी जी बात करते हैं, तो भारत आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के चलते हैं। और जब अखिलेश बात करते हैं, जब राहुल बात करते हैं, तो एक ही बात करते हैं, मैं और मेरा परिवार आबाद रहे, इससे ज्यादा उनकी कोई कल्पना। बहरहाल यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ पूरी इंडिया गठबंधन जो कि एकजुट हो चुकी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जो लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, इस दौरान केंद्र की सत्ता कौन हासिल करती है। क्या बीजेपी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता हासिल कर पाती है, या फिर पूरी विपक्ष इंडिया गठबंधन जो मिलकर बनाई है, क्या ये इंडिया गठबंधन उस मुकाम को हासिल कर पाएगी जिस मकसद से इस इंडिया गठबंधन को बनाया है? क्या वो मकसद हासिल कर पाएगी, केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।